गोविंदा सर, अपने देश की लोगों की सोच किस लेवल का होते जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाना नहीं है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भी नहीं जाना है, सरकारी काम भी नहीं पसंद है, लेकिन दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। बात तो सही है। कपिल सर, समय के पहिया का खेल देखिए। पहले एक राजा के 10-10 रानियां होती थी, लेकिन अभी एक रानी के 10-10 राजा होते हैं। सर, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जिसे बोलने से इंसान को रियल लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी के एक शब्द है सॉरी, जो बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, वहीं अगर कोई डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। अजय सर, औरतों की ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी रहती है कि वो पतली भी रहे और अपने पति पे भारी भी रहे। कपिल सर, एक मुर्गी के बच्चा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इंसान के बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम रख दिया जाता है, हम लोगों में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मुर्गी की माँ बोली, देखो बेटा, नाम तो हम लोगों को भी रखा जाता है, लेकिन मरने के बाद, जैसे चिकन टिक्का, चिकन झिल्ली, चिकन तंदूरी। बात तो सही है। सर, आप लोगों से एक प्रश्न है कि लोग अपने अपने पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, तो साला को धर्मशाला क्यों नहीं कहता है? कपिल सर, गर्मियों का समय आ रहा है, ऐसे में मैं एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि सर्दियों में हम लोग धूप सेकने के लिए सूरज भगवान को खोजते थे, लेकिन अब गर्मियों में सूरज भगवान हम लोगों को खोज खोज के सेक रहे हैं। सर, आजकल पार्क जाइए या होटल जाइए, वहाँ बहुत सारा रात छिपा रहता है। ऐसे में मैं एक दिन होटल गया नाश्ता करने के लिए। सभी सीटों पे कपल बैठा था, एक भी सीट नहीं था। फिर मैं गुस्से से अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया, हेलो दोस्त, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो यहाँ बैठी हुई है। कसम से सर, 5 मिनट में पूरे के पूरे होटल खाली हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कपिल सर, इस घटना से ये पता चलता है कि आजकल लड़का कहाँ कहाँ फंसा हुआ है बेचारा। समझ रहे हो ना? काजल मैम, वैसे तो मैं औरतों के बारे में हमेशा मजाकिया जोक्स ही बोलते रहता हूँ, लेकिन आज मैं इमोशनल और दिल की गहराई वाला बात बोलने जा रहा हूँ। तो जोक्स ये रहा मैम कि 4 आदमी अगर एक जगह बैठ के बातचीत करता है तो उसे लोग मीटिंग कहते हैं, लेकिन वही अगर 4 औरतें एक जगह बैठ के बातचीत करें तो लोग उसे चुगली कहते हैं। बताइए तो औरतों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। कपिल सर, सड़क पे एक भिखारी को 100 रुपया मिला, तो वो भिखारी 5 स्टार होटल में गया और भरपेट भोजन खाया। अंत में बिल आया 15,000 का। बेचारे के पास पैसा नहीं था, तो मैनेजर ने पुलिस बुला लिया। पुलिस पकड़ के भिखारी को थाना ले जा रहा था, तो भिखारी ने 100 रुपया पुलिस साहब को दे दिया, फिर छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। सर, एक सासू माँ के 3 दामाद थे। तीनों दामाद को चेक करना चाहती थी कि आखिर ये तीनों दामाद हमसे प्यार कितना करते हैं। तो एक दिन सासू माँ नदी में डूबने की नौटंकी कर रही थी। पहला दामाद गए और बचा के ले आए, तो उसे कार गिफ्ट कर दिए। फिर दूसरा दिन सासू माँ गई और डूबने की नौटंकी कर रही थी, तो दूसरा दामाद गया और बचा लिया, तो उसे मोटरसाइकिल गिफ्ट दिया। फिर तीसरा दिन सासू माँ गई और इस बार जोर जोर से डूबने की नौटंकी कर रही थी, लेकिन तीसरा दामाद साहब सोचे, कार दे ही दिया है, उसके बाद मोटरसाइकिल दिया है, अब लगता है साइकिल मिलने वाला है। छोड़ो, साइकिल लेके क्या करूँगा, डूबना ही देता हूँ। बेचारी डूब के मर गई। पता है दोस्तों, चौथा दिन क्या हुआ? ये तीसरा दामाद को ससुर ने BMW गिफ्ट कर दिया। सर, अभी अपने देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए बहुत हड़ताल हो रहा है, तो मेरे हिसाब से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डिस्कवरी चैनल देखिए,
उसमें जंगल में जीने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कपिल सर, आजकल का प्यार बड़ा खतरनाक होते जा रहा है। 6 महीने पहले प्यार होता है तो गर्लफ्रेंड बोलती है तुम ही मेरी दुनिया हो, और 6 महीने के बाद बोलती है तुम कौन हो। सर मेरे हिसाब से तो इतना फास्ट अपडेट व्हाट्सएप भी नहीं होता है। बात तो सही है। गोविंदा सर, मुझसे किसी ने पूछा शादी क्या है, तो मैंने कहा शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। यानी कि शादी वो धमाका कम्बो पैक है जो फ्री में आपको एटीट्यूड मिलता है, फ्री में स्ट्रेस मिलता है, फ्री में आपको रूल मिलता है, यानी कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, और हाँ रिटर्न पॉलिसी नॉट अवेलेबल। कपिल सर, अभी के समय में गर्लफ्रेंड को या बीवी को कभी नहीं रुलाना चाहिए, वरना उसके आंसू पोंछने के लिए बाहर हजारों कमीना और हरामखोर बैठा हुआ है। गोविंदा सर, दुनिया में किसी को किसी से झगड़ा हो बीच में घुस जाना चाहिए, टांग भी हरा देना चाहिए, कुछ बोल भी देना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो तो भूल से भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि भर दिन ये दोनों कितना भी लड़े, शाम को ये दोनों बागर बिल्ला एक हो ही जाता है। बात तो सही है। आइए सर, हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जैसे शादी और सिंगल लाइफ। हाँ, सिंगल लाइफ वाले आदमी कहते हैं भाई शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगा। वहीं शादीशुदा आदमी बोलता है मत कर भाई शादी, अभी भी टाइम है, भाग लो। एक शादीशुदा दोस्त से मैंने पूछा तब भाई शादी के बाद कैसा जिंदगी चल रहा है, तो उसने कहा मत पूछ भाई, ऐसा समझो कि टीवी का रिमोट मेरे हाथ में है, चल रहा है बीबी के मर्जी से। टीवी का रिमोट का मतलब पैसे, आप कितना भी कमाइए लेकिन खर्चा बीवी के इशारों पे होगा। कपिल सर, आइए हम लोग बीबी के लॉजिक के बारे में समझते हैं। वैसे तो बीबी के लॉजिक के बारे में नासा के साइंटिस्ट भी हाथ उठा चुके हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बीबी अगर बोलेगी कि मैं आपसे नाराज हूँ, तो उसकी नाराजगी में ऐसा वॉइस निकलेगा, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक निकलेगा जो हॉरर मूवी से भी ज्यादा खतरनाक लगेगा। और उसके सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमेशा गलत ही रहेंगे। गोविंदा सर, आइए हम लोग मोबाइल के एडिक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आजकल मोबाइल की लत लोगों को इतना लगते जा रहा है, यानी लग गया है कि यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी जाता है, वहाँ भी नहीं छोड़ता है मोबाइल। पूजा करते ही हर एंगल से बेचारा को फोटो चाहिए, जय हनुमान भगवान। अगर अकेले है तो सेल्फी का लाइन लगा देगा, अगर कहीं साथ में दोस्त गया है तो एक मंत्र पढ़ेगा, भाई थोड़ा स्टोरी के लिए फोटो ले लेना, फिर से कोई मंत्र पढ़ा, भाई ये वीडियो ले लेना। मतलब वो मंत्र भूल जाए लेकिन तरह तरह के एंगल का फोटो और वीडियो नहीं भूलेगा। कपिल सर, आइए हम लोग भारतीय माता पिता के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो पापा कहते हैं बेटा पढ़ लिख लो तब बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर बड़ा आदमी बनते हैं तो गुस्से से बोलते हैं शादी कर लो तभी तू सुधरेगा और बड़ा आदमी बनेगा। ये तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है सुनने में भी कभी कभी। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है, वो देख वर्मा जी का बेटा हमेशा टॉप करते रहता है, वो देख शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, उसका बेटा ये कर लिया। सर इतना गुस्सा चढ़ता है कि एक बार खाली ये वर्मा का बेटा और रिक्शा वाला का बेटा धरा जाए, फिर तो मैं अजय सर, पुरुष और महिला कहीं जा रहा हो तो उसके तैयारी होने में कितना समय लगता है, आइए थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई लड़की बोले कि मात्र 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूँ, तो इस 5 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं पता है? आप आराम से चाय बना के पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इतना ही नहीं आप कपिल शर्मा सर का एक शो भी देख सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का बोले कि बस 5 मिनट में तैयार हो रहा हूं,
तो इस 5 मिनट में आप सही से जूता भी नहीं पहन सकते हैं। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, आइए हम लोग जिम और फिटनेस के बारे में सच्चाई जानते हैं। लोग आजकल सब जिम जा रहे हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जाने का मकसद फिटनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिटनेस कम और फोटो क्लिक ज्यादा रहता है। समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लड़का जाते ही अंदर में मिरर के सामने में एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में क्या बोलते हैं उसे, हाँ, डंबल। बात तो सही है। मतलब हर सामान को ले लेके एक एक फोटो जरूर क्लिक करेगा, उसके बाद तो सोशल मीडिया पे बौछार लगा देता है, स्टेटस लगा लगा के, वो भी रंगदारी वाला गाना लगा लगा के। और सर स्टोरी में कोई ऐसा वैसा गाना नहीं लगाता है, भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहेगा। भैया भौकाल तो तब रहेगा जब आप रियल में जिम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लड़का रियल में जिम करता है, थोड़ा सा ही बॉडी निकलेगा, चल जाएगा लड़की पटाने के लिए। कपिल सर, जिम तो छोड़िए, डाइट का भी फैशन चल रहा है। हमेशा सब बोलेगा मैं डाइट पे हूँ और समोसा टपाटप खाते रहेगा। समोसा ही नहीं, जूस पे जूस, मतलब भर दिन इतना खाते पीते रहेगा कि शाम होते होते कार्बन डाइऑक्साइड साउंड वर्जन में निकलेगा, मैं डाइट पे हूँ। सर आइए हम लोग इंडियन वेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। ये इवेंट नहीं, फुल वेब सीरीज होता है। मतलब हम लोगों के शादी में इतना रस्म होता है, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, मतलब इतना होता है कि अंत होते होते दूल्हा दुल्हन पेशेंस खो देता है कि मेरा सुहाग रात कब होएगा। सर शादी फंक्शन में सब तो सब, कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जो लड़का लड़की से हमेशा पूछते रहेंगे, बेटा तुम कितना कमा लेते हो, बेटी तुम अभी किस क्लास में पढ़ रही हो। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे तो ये मत समझिए कि वो हालचाल पूछ रही है, बल्कि वो आपका शादी फिक्स करवाने के लिए पूछ रही है। सर आइए हम लोग थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, ऑनलाइन कपड़ा खरीद लेते हैं और जब घर पर आता है तो परेशान रहता है। भैया आप बिल्कुल परेशान रहिएगा, क्योंकि जिस मॉडल को देख करके आप कपड़ा पसंद किए हैं वो एकदम जिम वाले व्यक्ति रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एकदम हट्टा कट्ठा जवान आदमी टी शर्ट पहना हुआ है, वो आप खरीद कर ले आते हैं और यहाँ जब आप पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि दादा का नहीं पर दादा वाला कपड़ा पहन लिए हैं। बात तो सही है। भैया बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कंपनी वाले बहुत होशियार होते हैं। वो अच्छे अच्छे मॉडल को पकड़ के लाते हैं और उसको कपड़ा पहना के फोटो क्लिक करवाते हैं, और हम लोग ठहरे हड्डी वाले इंसान, कैसा लगेगा। तो सर ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें, कपड़ा नहीं लाए? नहीं नहीं, बिल्कुल लाए, लेकिन अपने नाप से, यानी अपने से छोटे कपड़ा लाए, अपने से पतला कपड़ा लाए, बिल्कुल फिट बैठेगा। बात तो सही है। और सबसे बड़ी सावधानी तो हम लोग को वहां बरतना है कि जिसको देख करके कपड़ा लाते हैं उसके पहले कपड़ा नहीं, उसका बॉडी पहले मैच करवाइए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आइए सर थोड़ा हम लोग डॉक्टर और पेशेंट के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपने बीमारी के बारे में सारा चिट्ठा लेकर के जाता है, क्योंकि गूगल से होकर जो जाता है। समझ रहे हो ना? यानी गूगल से पहले ही सब पूछ लेता है, देख भैया हमको ऐसा ऐसा लक्षण है, कौन सा बीमारी है। अगर बीमारी पता चल गया तो उसके सभी लक्षण के बारे में जानकारी गूगल से ही ले लेता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि दवाई के बारे में भी रिसर्च कर लेता है, सब चीज कर लेता है। बस अंत में सिर्फ एक ही बात पे रुक जाता है, क्योंकि हर जगह ये लिखा रहता है, कृपया ये दवा डॉक्टर से पूछ के खाएं। आइए सर हम लोग थोड़ा ट्रेन जर्नी के बारे में जानते हैं। आप कहीं दिल्ली या कहीं जाने के लिए टिकट कटाए, अच्छी बात है, आप बैठ गए, अगला स्टेशन पर कोई व्यक्ति आएगा
तब भैया क्या हाल है? थोड़ा हमें भी तो हल्का पहले बैठेगा, फिर थोड़ा बात करके तब और से बताइए क्या सब चल रहा है जीवन में। ऐसा ही थोड़ा थोड़ा कर करके अंत में देखिएगा टिकट आपका रहेगा और सो के ये जाएगा। मतलब एडजस्ट कर करके सर क्या बताए, अपना इंडिया के लिए एडजस्ट बहुत बड़ा वर्ड है, हर काम को निपटा देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आइए सर हम लोग थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है तो समझ जाइए उसके पास समय है। अब देखिए पोस्ट डालने के बाद उसके जीवन के सब चीज आपको पता चलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्यारा सा स्टेटस डाला तो समझ जाइए कि उसका जीवन अच्छा से गुजर रहा है। अगर सैड वाला डाला तो समझ जाइए कि उसके जीवन में थोड़ा कष्ट चल रहा है, या जैसा भी हो। अगर वो रंगदारी वाला स्टेटस डाला है तो समझ जाइए उसको किसी से बदला लेना है। मतलब आदमी के हर मूड का आप पता लगा सकते हैं उसके सोशल अकाउंट के स्टोरी देख करके। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर जरूरी नहीं है किसी लड़की के मोहल्ले में हजारों फेरा लगाने के बाद भी वो आपकी हो जाएगी। अगर आप में दम नहीं है तो कोई आपकी आंखों के सामने से आएगा और मात्र 7 फेरा लगा के ले जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर इस कलयुग में महिलाओं के चोली कथा सुनिए। जी सर, तो ऐसा है कि कभी महिलाओं के चोली इधर से लेस, उधर से लेस, कभी बैक लेस, कभी अश्लील लेस। अगर इन्हीं हरकतों की वजह से हम जैसे कोई मर्द देख ले तो बेचारा कैरेक्टर लेस। अजय सर अगर कोई इंसान चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, हो सकता है वो थप्पड़ और लात घुसा मारने में यकीन रखता हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल, जैसे कि आप फिल्मों में करते हैं। शाहरुख सर अभी विश्व युद्ध चल रहा है, मतलब कुछ देशों में चल रहा है डिसुम डिसुम, तो अपने भारत सरकार इस हालात में बोल रहे हैं सभी लोगों को कि दुनिया में आप कहीं भी फंसे हुए हैं आपको मैं ला सकता हूँ, लेकिन अगर आप बीबी के चंगुल में फंसे हुआ हूँ तो भैया मुझे माफ करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर छोटी हाइट वाले लोगों को देख करके लोग मजाक उड़ाते रहता है, उस पे हंसते रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी हाइट वाले लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो उसके बॉडी पे कपड़ा बहुत कम लगता है, बेचारा नहाते हैं तो साबुन तेल बहुत सारा चीज कम लगता है। इतना ही नहीं, अभी के समय में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके हाथों से मोबाइल अगर गिर जाए तो फूटता भी नहीं है। सर आजकल लोग गंगा स्नान करते हैं, महाकुंभ जाते हैं नहाने के लिए ताकि सारा पाप धुल जाए, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से गंगा स्नान करने से सिर्फ वही पाप धुलता है जो गलती से हो जाए। अगर योजना बना के कोई गलती किए हैं तो वो तो यमराज के लाठी से ही ठीक होगा। बात तो सही है। कपिल सर आइए हम लोग थोड़ा जॉब और बिजनेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जॉब से परेशान हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जॉब नहीं। तो मैं उन लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ, देखिए भैया जॉब में तो सिर्फ आपको बॉस परेशान करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कस्टमर, सप्लायर, ऊपर वाले नीचे वाले सब परेशान करेगा। अब आप ही समझिए, जॉब पे 9 बजे उठने में थोड़ा परेशानी हो रहा है तो बिजनेस में क्या होगा? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर जब से कुत्तों को पता चला है कि मुझे काटने के बाद 14 सुई नहीं मात्र 1 सुई से ही काम चल जाता है, तब से साले कुत्ते काटता कम है और दौड़ाता ज्यादा है। कपिल सर जब से मैं सुना हूं कि अच्छे लोगों को भगवान जी बहुत जल्दी बुला लेते हैं, तब से मैं इतने कर्मकांड किया हूं, इतने पाप कर रहा हूं कि अब भगवान जी मैसेज पे मैसेज मार रहे हैं, बस कर बेटा तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है।